घरेलू झगड़ा हो या कोई खानदानी मसला या दो खानदानों की दुश्मनी, कुछ दरिंदा सिफत इंसान अपने मुखालिफ फरीक को नुकसान पहुंचाने के लिए मासूम बच्चों को अगवा के बाद कत्ल कर देते हैं। हालांकि बच्चों को तो इस बात का भी पता नहीं होता कि उन्हें किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। भेड़िया नुमा इंसानों में पाई जाने वाली इस बेरहमी की सबसे बड़ी वजह तालीम की कमी भी हो सकती है, और ऐसा करते वक्त उनकी ज़हनी कैफियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके ज़ेरे असर वो ऐसा करने पर मजबूर होते हैं और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होकर दूसरे बच्चों के साथ भी वही कुछ करते हैं जो बचपन में शायद उनके साथ पेश आ चुका होता है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੀ ਉੱਪਰ नहीं सी आया। ज़ाहिर कत्ल की वारदात है। अभी तक वो भी मुलज़म नहीं पकड़े गए। उस मुआशरे का मुस्तकबिल क्या होगा जिसके बच्चों को भी सामान की तरह चोरी करने के बाद तोड़ फोड़ कर कहीं फेंक दिया जाए। कहीं और ऐसा हो या ना हो, मगर लाहौर में तो ऐसा ही हुआ, जहां के एक घर में सोई हुई एक अकेली बच्ची को कोई उठा कर ले गया। देखते हैं कि जब बच्ची अपने घर वालों को वापस मिली तो वो किस हालत में मिली। कोट ख्वाजा से गुजोपुरा के रहायशी हामद की बागबानपुरा में कपड़े की दुकान है। वो अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ घोड़ेशाह चौक में अपने बाई मकान में रहायश पजीर है। उसके साथ उसी घर में उसके दीगर 3 भाई भी अपने अहले खाना के साथ रहते हैं। हामद के वालिद सूफी अजीज अहमद का मजार घर के बिल मुकाबिल है। हफ्ता के रोज हामद के वालिद की चौथी बरसी थी। रात 10 बजे के करीब तमाम घर वाले मजार पर चले गए। हामद की 4 साला बेटी अरफा सो रही थी। 1 घंटे बाद घर वाले वापिस आए तो अरफा गायब थी। उसे इर्द गिर्द के गली मोहल्लों में तलाश किया गया, मगर उसका कुछ पता न चल सका। हम आए हैं, इनके वालिद साहब का यहाँ पर ख़त्म शरीफ था। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ महफिल ਲਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਸੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ महफिल 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੀ ਉੱਪਰ नहीं सी आया। और रात सारी असी लभते रहे हैं, 15 भी चलाई है, पुलिस ने भी तलाश की है। अरफा को तलाश करने के लिए इलाके की मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए, मगर उसका कोई सुराग ना मिला। इतवार की सुबह एक महल्लेदार खातून ने अपने घर की छत से हामद के हमसाये के जेर तामीर मकान की छत पर एक बच्ची की लाश पड़ी देखकर शोर मचा दिया। जब छत पर जाकर देखा गया तो लाश अरफा की ही थी, जिसे गला दबाकर कत्ल किया गया था। करीब ही एक रस्सी भी पड़ी थी। अरफा की लाश मिलने पर घर में कोहराम बरपा हो गया, जबकि पूरे इलाके में खौफो रास फैल गया। सुबह भी असी सारे मस्जिदां जी ऐलान करवाया पूरे इलाके दियां, और छातां भी रात नूं भी लाइटां मार के देखते रहे हैं, लेकिन सुबह जड़ा ना सानू कोई 1 बजे के करीब जड़ा ना कोई दोस्त दसदे ने नाल दे हमसायां ने, उन्हां दे हमसायां ने कहा कि उत्थे छत दे उत्ते ओहदी डैड बाडी पई है। असी चाहते हैं कि जड़े अहले खाना ने उन्हां नाल इंसाफ होवे और पुलिस जड़ी ने इस तफ्तीश नूं मुकम्मल करे। बच्ची की लाश मिलने के बाद उसके घर वालों पर क्या बीती और उन्होंने क्या मुतालबा किया, आइए देखते हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। फोरेंसिक टीम ने मौके से शवाहिद इकट्ठे किए, जबकि अरफा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्ची के कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक तो ये अभी इसमें आप फाइनल ना पूछे, तफ्तीश हो रही है, लेकिन ये बज़ाहिर कत्ल की वारदात है और कत्ल किस तरह हुआ है इस पे तहकीक हो रही है। और ये रात को अपने घर में, इनका 3 मंजिला घर है, रात को सोई हुई थी, तो फिर बाद में यहाँ से डेड बॉडी मिली है। पैम्पर बच्ची को हुआ है, और ये इसमें जो शायद थे कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके लिए हमने पंजाब लैब वालों को बुलवाया। हम तमाम एविडेंस इकट्ठी कर रही हैं, तो फिर इसमें इंशाल्लाह जो है वो मुलज़म तक तो पहुँचेंगे और इसमें जो हालात हैं वो सामने आ जाएंगे।
अरफा की हिलाकत पर गुस्सा और अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने टायर जलाकर मेन रोड ब्लॉक कर दी और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि चंद साल कबल भी इसी तरह एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया था। पुलिस उसके कातलों को आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। यही दरिंदे हैं, वो बच्चे वाले भी यही हैं। पुलिस के पास कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये इन दरिंदों को पकड़ सके। हमारे साथ ऐसा ही होगा, हमारे बच्चों के साथ। हाँ जी, कोई पकड़ने वाला नहीं है। सेम वकूआ 3 साल पहले भी हुआ था। वो ही उमर बिरक साहब, वो ही मीडिया, वो ही सब कुछ आए थे। लेकिन अब भी ये मुझे नहीं मालूम, ये नहीं मिलेंगे ये मुलजम। 3 साल पहले सेम ये चौक में, वो भी 4 साल का बच्चा था। वो ही सीन, वो ही सब कुछ हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं बना था। उसके मुलज़िम पकड़े गए? नहीं जी, अभी तक नहीं। यही उमर बिरक साहब भी आए थे, सभी आए थे, लेकिन अभी तक वो भी मुलज़म नहीं पकड़े गए। और 3 साल बाद सेम वही वकूआ अब भी हो गया। बच्ची का पोस्टमार्टम ना करवाने की क्या वजूहात थी और बुरसा ने इसके खिलाफ क्या तरीका इख्तियार किया? बुरसा ने अरफा की लाश का फौरी पोस्टमार्टम करवाने का मुतालबा किया, मगर पुलिस ने एहतजाज के खदशा के पेश नजर रात गए अरफा का पोस्टमार्टम करवाया। बुरसा ने पुलिस और डॉक्टरों के रवैये के खिलाफ मुर्दा खाने के बाहर एहतजाज भी किया। पोस्टमार्टम के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। जब अरफा की लाश घर लाई गई तो पूरा इलाका वहाँ उमड़ आया। माँ के बयान सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स की आंख नम हो गई। उसे सौगारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने लाहौर पुलिस को हदायत की है कि अरफा के कातलों का फौरी सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जबकि वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि कातलों को इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये बड़ा सफाकी है और दरिंदगी है, तो बड़ा होपफुली जो है वो मुलज़िम को ट्रेस करके तो वो बिल्कुल उसे कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पुलिस ने कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में अरफा के 2 सगे तायाजाद भाइयों मोमिन और कदीर और एक खातून समेत 5 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में ये मालूम हुआ है कि बच्ची की लाश उसी के घर की छत से हमसायों की छत पर फेंकी गई थी और करीब से एक जनाना जूती भी मिली थी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक न हो सकी, जबकि उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर खराशों और बाजुओं को बांधे जाने के निशानात मिले हैं। के गुस्सा और अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि अरफा के कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके काफिले किरदार तक पहुंचाया जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि वो कातलों के करीब पहुंच चुके हैं और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन इकबाल खान के साथ आमिर शुजा, समा, लाहौर। बच्चों के साथ होने वाले बहिमाना सलूक का खात्मा उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर नहीं बनाया जाता। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मकाम जाने से पहले इसको सिक्योरिटी की टीम ने गिरफ्तार किया, बाद में इससे वो जैकेट हमने बरामद किए। कराची में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, जिसके दौरान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पुलिस एहलकारों पर हमला करने वाले गिरोह के एक कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं कि मुलजिम कौन है और उसने क्या इंकिशाफात किए।
कराची में पुलिस ने कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है जो पुलिस पर हमलों समेत कई संगीन मुकदमात में मुलव्विस रहा और ये मुल्जिम पुलिस पर हमलों के बाद कराची छोड़कर फरार हो गया था। मुल्जिम की गिरफ्तारी के हवाले से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इंचार्ज मजहर मशवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कराची में पुलिस पर हमलों में मुलव्विस गिरोह के अहम कारिंदे की गिरफ्तारी खुफिया इत्तला पर की गई, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द अरशद को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो वजीरिस्तान से कराची पहुंचा था। उसके कब्जे से खुदकुश जैकेट, हैंड ग्रेनेड और असलहा भी बरामद किया गया। हमें सीडी की टीम को ये खुफिया इत्तला मिली थी कि ये कराची आया है और कराची में इसके बाद उसने कोई खुद का जैकेट और कुछ दीगर जो असला वगैरह वो लेकर ये कराची आया है और किसी मूवमेंट करनी है, जिस पर इसकी टेक्निकली तौर पे इस पर इसकी निगरानी की गई और जिस वक्त ये कराची पहुंचा और जिस मकाम पे इसको जाना था उस मकाम पे जाने से पहले इसको सीटीडी की टीम ने गिरफ्तार किया। मजहर मशवानी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम तंजीम के आबद मुच्छड़ ग्रुप से है और गिरफ्तार मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ किया है कि MPR कॉलोनी में फायरिंग करके उसने पुलिस एहलकार मोहम्मद खान को कत्ल कर दिया था। मुल्जिम ने साथी नईमुल्ला के साथ मिलकर कमारी कॉलोनी चौक के पास फायरिंग करके सब इंस्पेक्टर सैयद गुलाम सब्तेन शाह को भी शहीद किया और इसी मुल्जिम ने अपने दीगर साथियों खजां गुल, सदीकुल्ला और उमर खिताब के साथ मिलकर पख्तूनाबाद चिनार होटल के करीब फायरिंग करके पुलिस एहलकार अनवर खान महसूद को भी शहीद किया, जबकि अनवर खान महसूद की फायरिंग से मुल्जिम का एक साथी उमर खिताब भी मारा गया था। आबिद मुच्छड़ और खिजा गुल इसके कहने पर साबका SIU मंगोपीर सब्तेन, सब इंस्पेक्टर सब्तेन, उसका मर्डर किया और साथ में एक मोहम्मद खान जो CTD का सिपाही था उसका इसने मर्डर किया और एक PC अनवर खान महसूद था जिस पर इन्होंने फायरिंग की। उस वक़्त अनवर महसूद शहादत हासिल करने से पहले उसकी जवाबी फायरिंग से इसका एक साथी उमर खताब वो मौके पर ही कवारी मंगोपीर कमारी कॉलोनी वहाँ पर वो हलाक हो गया था। देखते हैं कि मुल्जिमान किन किन इलाकों में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने साथी नईमुल्ला के साथ मिलकर मंगोपीर के इलाके में सुनार की दुकान के मालिक को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और इसकी वजह थी भत्ता न देना। मुल्जिम ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर सैफुल मलूक नामी शख्स को भी कत्ल किया था। इंचार्ज CTD के मुताबिक दहशतगर्दों को ये ग्रुप मंगोपीर और औरंगी टाउन में भत्ताखोरी और डकैतियों का नेटवर्क चला रहा है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुल्जिम 2012 में पुलिस वालों को शहीद करने के बाद फरार हो गया था और वापसी पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके साथियों ने दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इसे खुद कुछ जैकेट भी पहुंचाई थी, लेकिन दहशतगर्दी की किसी भी वारदात से कबल ही मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। खुद का जैकेट लेकर इसको किसी ने पहुंचाई थी कि ये जैकेट जब इसको मिली हमें इसकी इत्तला आ चुकी थी कि इसके बाद खुद का जैकेट एक आई है, जिस पर हमने टेक्निकी तौर पे हमने इसका पीछा किया और इसको हमने ट्रैक किया, इसको निकाला, उसको गिरफ्तार किया। बाद में इससे वो जैकेट हमने बरामद की, एक हैंड ग्रेनेड और एक पिस्टल भी इससे बरामद है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस गिरोह का सरगना आबिद मुच्छड़ शहीद SSP चौधरी असलम पर हमले में मुलव्विस रहा, जो बाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों मारा गया। कैमरामैन इमरान मानी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। जराइम पेशा अफराद जुर्म करने के लिए नित नए तरीके अपनाते हैं। अगर किसी को डराने धमकाने से काम ना बने तो फ्रॉड के जरिए लाखों रुपए हड़प कर जाते हैं। लाहौर में 5 रुकनी गिरोह ने एक NGO की आड़ में शहरियों से भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं कि पुलिस ने इस गिरोह को कैसे गिरफ्तार किया।
सीआईए सदर पुलिस ने शहरियों से भत्ता लेने वाले 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार करके लाखों रुपए, असला और मोबाइल फोन बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने कान्हा के रिहायशी डॉक्टर से 5 लाख रुपए भत्ता लिया था, जिसका मुकदमा थाना कान्हा में दर्ज हुआ और तफ्तीश सीआईए के सुपुर्द की गई। मुलजमान को गिरफ्तार करके वसूल की गई रकम भी बरामद कर ली गई। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश दीगर वारदातों का इंकशाफ भी किया है। डॉक्टर महमूद मदर साहब से इन्होंने जगह टैक्स मांगा था, उनकी मुद्दत में थाना कान्हा में पर्चा दर्ज हुआ, जिसकी तफ्तीश तब्दील होकर सीआईए में आई और हमें ये टारगेट मिला इन मुलजमान को पकड़ने का। इनको पकड़ा और इनसे 5 लाख रुपए रिकवरी की। 5 लोग हैं, ये इनका तल्लक साहब का लाहौर से है, ये चुंगी अमर सद्दू, इधर टोलनवाल और यतीम खाना के रहने वाले। एक का नाम सुहेल काशिफ है जो इनका हेड है। इससे पहले भी ये थाना इछरा में चलान हुए हैं 4-5 बंदे। गिरफ्तार मुलजमान का कहना है कि वो जराइम पेशा नहीं बल्कि उनका ताल्लुक एक एनजीओ से है। उन्होंने डॉक्टर से चंदा मांगा था, मगर डॉक्टर ने गलतफहमी की बिना पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मैं चौक यतीम खाना डोलनवाल से ताल्लुक रखता हूँ। तो हम एक एनजीओ के साथ काम करते हैं, 5 के 5 वर्कर हैं हम एनजीओ के, और चंदा हम लेते हैं। तो उसके अलावा कोई हमारा कोई ऐसा सोर्सेज नहीं है। तो चंदा हमने डॉक्टर साहब से भी चंदा ही मांगा है और उनको गलत फहमी हुई है कि हमने भत्ता मांगा है। भत्ता नहीं मांगा, एफआईआर में भी लिखा हुआ है कि हमने चंदा मांगा है और चंदे के नाम का पर्चा हमारे इछरे में भी हुआ है हमारे ऊपर इससे पहले। जिससे हम चंदा मांगते थे वो हमारे खिलाफ पर्चा करवा देता था। हम एनजीओ के वर्कर हैं, हम वहाँ से सैलरी लेते हैं, कमीशन लेते हैं, तो उसके लिए हम चंदा मांगते हैं सर। डॉक्टर साहब से भी हमने चंदा मांगा है, डॉक्टर साहब ने भी हमें चंदा दिया, लेकिन उनको समझने में कोई फ़र्क आया है। उनका वो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, उन्होंने हमारे ऊपर भत्ताखोरी का पर्चा करवा दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश की जा रही है। उनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हमारे मुल्क की एनजीओज वैसे भी आजकल अताप का शिकार हैं। रही सही कसर जराइम पेशा अनासिर पूरी कर रहे हैं। ना जाने इसका क्या नतीजा निकलेगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।